हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राज चौधरी ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सभी ठीक से होंगे, सेहतमंद होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं पोलैंड से आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ। एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन आई कलेक्ट फ्रॉम द रूट लेवल। और जैसे पता ही है कि मैं खुद भी जॉब कर रहा हूँ, तो जो भी रियलिटी यहाँ पे होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे कि आपको नीडफुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं पोलैंड मूव होने के लिए, तो आप प्रिपेयर हो सके इन एडवांस। So like every time we are coming with different topics. So this time we came with like why visa rejection and what to do after visa rejection. तो दोस्तों, जैसे कि हम एम्बेसी में जब अप्लाई करते हैं तो कभी कभी हमारा वीज़ा जब ग्रांट नहीं होता तो हमें रिजेक्शन मिलता है। तो उसी पर हम बात करेंगे कि वीज़ा रिजेक्शन क्यों मिलता है हमें, और वीज़ा रिजेक्शन मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं वर्क परमिट से, क्योंकि सारा कुछ मसला क्रिएट होता है वर्क परमिट के साथ। लाइक जब हम वर्क परमिट अप्लाई करते हैं दोस्तों, लाइक आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू से कर रहे हैं, लाइक खुद से कर रहे हैं ऑनलाइन, या किसी दोस्त के हेल्प से कर रहे हैं, या किसी के भी थ्रू से आप कर रहे हैं, तो जैसे आपको वर्क परमिट मिलता है दोस्तों, जैसे वर्क परमिट मिलने के बाद द सेकेंड स्टेप इज आप उसको रजिस्टर करते हैं और आपको ईमेल आना शुरू हो जाता है। अगर वो जेन्युइन हुआ तो, अगर फेक हुआ तो आपको ईमेल नहीं आएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको ईमेल नहीं आएगा अगर वो फेक हुआ तो लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट डिफरेंट डेज में ड्रॉ होता है, तो उसी हिसाब से उनको अपॉइंटमेंट आता है। लाइक दुबई के लिए मंडे को आता है, लाइक इसी तरह से सऊदी के लिए मे भी लाइक 17 और किसी दिन आता है, मुझे ठीक से नहीं पता है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे दुबई का पता है। और मे भी इंडिया में भी आजकल ड्रॉ सिस्टम हो गया, तो उसका भी एक्चुअली एक्यूरेट डे मुझे नहीं पता है किस दिन आता है, बट आता है इन ए वीक। उनको भी जब ड्रॉ होता है तो उनको मेल आती है कि आपका नाम ड्रॉ में अपॉइंटमेंट में आया या नहीं आया। तो लाइक नॉर्मली अगर हमारा अपॉइंटमेंट में नाम आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि हम अपना सबमिशन करने के लिए उसी प्रॉपर डेट में जाते हैं विथ आवर वर्क परमिट। हमारे वर्क परमिट के साथ जो भी हमें डॉक्यूमेंट मिलता है, प्लस एडिशनल डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू द चेक लिस्ट। तो बहुत से लोगों को शायद पता नहीं है चेक लिस्ट क्या क्या होती है। बहुत से लोगों को यही पता रहता है कि जो डॉक्यूमेंट हमें मिलता है वर्क परमिट के साथ, उसी के साथ जाके वो सबमिट कर देते हैं। या तो वो किसी की एडवाइस नहीं लेते, किसी की हेल्प नहीं लेते, या तो सोचते हैं कि वो खुद ही बहुत ज़्यादा जानकार है, या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, कुछ भी कारण हो सकता है। तो इसका कारण क्या होता है, इट्स रिजल्ट इन द वीज़ा रिजेक्शन। और कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इट्स ऑल्सो मे बी योर बैड लक। इस बहुत कुछ डिपेंड करता है, जो एम्बेसी में काउंसलर बैठा है, जो आपकी फ़ाइल देख रहा है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैं बताते चलूँ, कुछ कुछ दोस्त हैं मेरे, जैसे कि मेरे को कमेंट्स करके पूछते हैं कि हमने फाइलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, नहीं लगाने हैं। ठीक है, वो उन्होंने वर्क परमिट तो ले लिया है किसी कंसल्टेंसी के थ्रू से। और मेरा मकसद बोलने का ये है कि आप किसी से अगर वर्क परमिट ले रहे हो सर, लाइक किसी भी कंसल्टेंसी से ले रहे हो, अगर आप उसको 15,000 20,000 पे कर रहे हो, तो वो आपको एट द एंड क्या हेल्प कर रहा है। आप अप्लाई करने से पहले सब कुछ समझ लो, सिर्फ ये नहीं कि एक पेपर का पीस पकड़ लो, वर्क परमिट, बस आपका सारा काम ख़त्म। इस तरह से आप अपना टू मच मनी वेस्ट मत करो दोस्तों। लाइक मैंने नाम नहीं लूँगा, मेरे उससे बात हुई तो वो मैंने मुझे बता रहा था, लाइक मुझे शेयर कर रहा था कि उसने कितना पे किया। लाइक 14,000 दिरहम, 15,000 दिरहम आप लोग पे कर रहे हो वर्क परमिट के लिए। लाइक जो भी बंदे दुबई से अप्लाई कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये स्टोरी आई हुई है, इसीलिए मैं उनका उस कंट्री का जिक्र कर रहा हूँ। उस कंट्री से बंदे ने अप्लाई किया था, तो मैंने पूछा आपने कितना पे किया, तो बंदे ने बताया कि मैंने 12K पे किया, 12,000। ठीक है, तो मैंने पूछा आपको और क्या एडिशनल सर्विस दिया उन्होंने, तो उसको उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इवन वो आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको वर्क परमिट के साथ जो भी एडिशनल जो भी आपका डॉक्यूमेंट आता है वो सारा उनको दे दिया, और बोला कि आप उनका रजिस्टर कर दिया परमिट, और वो कंटिन्यू उनको ईमेल आ रहा है। ठीक है, तो लाइक अगर आपने इतने पैसे पे किए हैं तो आपको एटलीस्ट कुछ सर्विस तो मिलना चाहिए ना, वरना आप किस लिए इतने पैसे पे कर रहे हो भाई। लाइक 12,000, 14,000, 15,000, क्या मतलब है देने का आपको।
अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो वो अलग बात है, आप दो, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा मेन बोलने का मतलब ये है कि आप अपना वैल्यू फॉर मनी रखो, ठीक है? अपना मनी के ऊपर जो आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, जो आप इतना मनी स्पेंड कर रहे हो वो चीज़ आप देखो। आप कहीं पे टाइम दे रहे हो, कहीं पे आप मनी स्पेंड कर रहे हो, तो वो आपको क्या सपोर्ट दे रहे हैं? सिर्फ वर्क परमिट ला के आपको रजिस्टर कर दिया, डेट से उनका काम ख़त्म। बाकी आप समझिए, आपको नहीं पता है कि आपने चेकलिस्ट क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने होते हैं जब अपॉइंटमेंट आएगा आएगा तो जब आपको ये सब नहीं पता है दोस्तों, तो कभी भी किसी से सर्विस लो तो सारा कुछ पहले उसके साथ एग्री कर लो, ठीक है दोस्तों? डोंट जस्ट ओनली गो फॉर द वर्क परमिट। वर्क परमिट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी आपको दे देगा, ठीक है? सिर्फ वर्क परमिट से आपका वीज़ा ग्रांट नहीं हो जाता है दोस्तों। वर्क परमिट इज जस्ट लाइक ए 50%, और 50% जो मेन है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपको वीज़ा रिजेक्शन होगा ही होगा, आप ये बात लिख के ले लीजिए। और इवन सब कुछ सही होने के बाद भी वीज़ा रिजेक्शन हो जाता है, दैट वी कैन से आवर बैड लक, ठीक है दोस्तों? तो वीज़ा रिजेक्शन के बहुत से कारण हैं, और वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद आप दोबारा क्या कर सकते हो? तो दोबारा आप ये कर सकते हो कि यू कैन री अपील टू द एम्बेसी। आप एम्बेसी में जाकर री अपील कर सकते हो, आपको 14 डेज़ टाइम मिलता है। उसी 14 डेज़ के अंदर आपने जिस जिस पॉइंट के ऊपर उन्होंने आपको रिजेक्ट किया हुआ है, रिफ्यूज़ल दिया हुआ है, उसी पॉइंट का जो रिफ्यूज़ल लेटर होगा, सॉरी, जो चेकलिस्ट होगा, उस पॉइंट के सपोर्टिंग में आप अपने कंपनी से डॉक्यूमेंट ले सकते हो। अगर आपकी कंपनी से आपकी बातचीत है, या तो आपका कंसल्टेंसी से आप बातचीत कीजिए, उनसे लेटर लीजिए कि क्योंकि आपने विथिन 14 डेज़ के अंदर जाके आपने दोबारा से अपनी फ़ाइल सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों? उसमें आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एम्बेसी का फ़ीस आपको दोबारा से पे करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं दोस्तों? इसमें आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लाइक किस कारण से उन्होंने रिजेक्शन दिया, पहले उस पॉइंट को क्लियर कर लेना। आप क्लियर करने के बाद अपने कंपनी से क्लियर कर लेना या अपने कंसल्टेंसी से क्लियर कर लेना, और उसके बाद वो आपको क्या सपोर्ट करते हैं, वो आपके और आपके कंपनी के बीच में है, क्योंकि आपने जिससे वर्क परमिट लिया है वही आपको से एट द एंड सपोर्ट करेगा, अगर वो राइट पर्सन है तो। अगर वो राइट पर्सन नहीं है, अगर वो राइट कंसल्टेंसी नहीं है, अगर वो राइट कंपनी नहीं है, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपको बीच में छोड़ देगी। आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है दोस्तों? तो बहुत कुछ होता है। इवन मैंने देखा, मेरा जब वीज़ा खुद का लगा था, मेरे साथ मेरे दोस्त का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, तो उसको अपील लेटर एक बनाना था। उसने किसी कंसल्टेंसी के थ्रू से उसने भी परमिट लिया था, तो उन्होंने जो अपील लेटर बना के दिया, मुझे तो अजीब लगा उनका अपील लेटर। वो जो क्लास 10 का बच्चा भी वो बना देगा उस तरह से अपील लेटर, यार अपील लेटर इट शुड बी समथिंग प्रोफेशनल। आप एम्बेसी में देने देने जा रहे हो अपील लेटर, आप किसी एग्जाम में नहीं बैठ रहे हो कि लेटर राइटिंग का कंपटीशन चल रहा है, आप लेटर लिख रहे हो। लेटर शुड बी समथिंग लाइक प्रोफेशनल वे से उनको लेटर देना चाहिए, ये नहीं कि किसी तरह से लिख के दे दिया। तो आजकल देखिए, सबसे मेन स्टेप तो यही है, मेरा बोलने का मतलब आप समझ रहे होंगे। लाइक ऑल इन ऑल, मैं अगर सच में आपको इन वन वर्ड बताऊं, तो आप कुछ भी करने से पहले आप जानकारी अपना रखो। जिस कंसल्टेंसी से आप अप्लाई कर रहे हो, सारा कुछ उससे एग्री कर लो, उसके बारे में जान लो, समझ लो उनका क्या रेशियो है, और कितना अमाउंट वो चार्ज कर रहे हैं, और किस लिए इतना चार्ज कर रहे हैं। अगर इतना चार्ज कर रहे हैं तो क्या क्या आपको एडिशनल फीचर्स वो दे रहे हैं विद वर्क परमिट, आप उनसे समझ लीजिए इस बात को, फिर आगे प्रोसेस कैरी ऑन कीजिए दोस्तों। अदरवाइज़ आप भी ऐसे ही पूछते फिरेंगे कि हाँ भाई, परमिट तो आ गया मेरे पास, रजिस्टर भी हो गया, ईमेल मुझे आ रहा है, लेकिन जब मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगा तो फिर क्या क्या मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो दोस्तों, डोंट डू लाइक दिस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर इतने पैसे वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ आपको सर्विस एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो काइंडली गिव अप। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, देन नो मैटर, यू कैन गो, यू कैन कंटिन्यू। आप 15,000 दो, 20,000 दो, आई डोंट केयर। लेकिन बोलने का मतलब, मैं इसमें किसी का नाम ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली इतना ही बोल रहा हूँ कि आप इतना पैसे जब खर्चा कर रहे हो तो आपको इसके लिए, उसके मुताबिक आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। लाइक विथ वर्क परमिट आपको एडिशनल एक्स्ट्रा क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है इस प्राइस रेंज में, जो आप स्पेंड कर रहे हो, जो अप्लाई कर रहे हो, ठीक है दोस्तों? तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो बुरा लगता है तो फिर भी आप कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए, क्या सही करने की कोशिश करूँगा मैं। तो फॉर ऑल सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस,
काइंडली स्टे ट्यून टू माय चैनल, और जो लोग नए हैं काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई होप all of you do guys are doing good. So thank you so much for watching my channel.